एवरीवन, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है ना तो आपको इस किताब को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि वो गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो सोचते हैं कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो कि आसान भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी के हैं, आसान है, इम्पोर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपको बताना। पहले चैप्टर पे आप आ जाओगे। आई एम श्योर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है और आपने बुक तो पुरानी है लेकिन सिलेबस हमारा नया है, तो पुरानी बुक में ही हम टिक लगा रहे हैं, क्योंकि 90% बच्चों से भी ज़्यादा के पास पुरानी ही है, तो जो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, 1.2 प्रश्नावली में आने से पहले ये जो दो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7वां और 8वां, इनको बना लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, उसके साथ साथ उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में। और ये क्वेश्चन नंबर 5वां भी 2 नंबर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आ सकता है कि आएगा। उसके बाद प्रश्नावली 10.3, पहला और दूसरा प्रश्न, इनमें से एक तो ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में है, 2 नंबर में ही आएगा, आएगा ज़रूर। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको पता ही ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है प्रश्न 2.1 में से, बोलेगा कि कितना शून्यक है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रश्नावली 2.2 में एक क्वेश्चन 4 नंबर में पक्का पक्का आएगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और चौथा पार्ट इनको कर लेना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लेना। बस दूसरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में आ जाओ। तीसरे चैप्टर में आपको ये जो है टेबल, इस टेबल पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 3.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक आयताकार। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। फिर आगे बढ़ो। उसके बाद प्रश्नावली 3.3 में यहाँ आने से पहले देखिए आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में। और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके कई सारे पार्ट हैं, ये वाला 2 नंबर में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में भी आ सकता है, जैसे ये भिन्न वाला हो गया, आयु वाला हो गया। 5वां और 6ठा क्वेश्चन बड़े नंबर में, 6 नंबर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 4 नंबर में कई बार, तो इसको ज़रूर बना लेना। प्रश्नावली 3.4 में आने से पहले ये उदाहरण नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3.4 में दीजिए, दूसरे का तीसरा, बस ये इम्पोर्टेंट है। और आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि 2 समीकरण दे रखे होंगे और बोलेगा कि इसको सरल करो, बाकी आपके सिलेबस में कुछ है नहीं। फिर 4.2 में आ जाओ सीधे सीधे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, और उसके बाद गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ये चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, 2 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक, और ये तीसरा, चौथा, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कोई सा भी 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इनको बना लेना। उसके बाद आ जाओ प्रश्नावली कौन सा 4.4 में। 4.4 से पहले उदाहरण नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करना है बस। 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर में क्या है कि कौन सा एपी है, अगर एपी है तो इसका प्रथम पद सार्वंतर क्या होगा, 1 नंबर में आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5.2 में आ जाओ। 5.2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कौन सा पद रट्टर होगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, 13वां, 14वां और 17वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। फिर 5.3 में आ जाओ। 5.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा, 636 योग प्राप्त करने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वें के बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका ये 10वां। ठीक है, 10वें के बाद 13वां। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छठे चैप्टर में आ जाओ। छठे चैप्टर में देखो 6.1 में से तो ये जो यहाँ से अगर आएगा तो
पूरा कर लेना 6.1, ये MCQ में ही आएंगे। 6.1 का प्रूफ आएगा ही आएगा प्रमेय, थेल्स प्रमेय प्रूफ 6 नंबर में आएगा गारंटी के साथ, 6 नंबर या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा, कर लेना। और इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। उदाहरण नंबर ये हो गया, ये कर लेना अच्छे से। उसके बाद प्रश्नावली 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये दो जो आकृति ये आ जाते हैं 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 14, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण नंबर 7वां बड़े नंबर में आता है, 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में ये हो गया। और ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.3 में आ जाओ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15, 16, 13 आएगा 2 नंबर में आता है, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी 16वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपका कुछ सिलेबस में नहीं है। 7वें चैप्टर में आ जाओ आप। 7वें चैप्टर में भुज कोटि ये वो MCQ तो है ही है ना। उसके साथ 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना आना चाहिए। भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, x अक्ष दूरी क्या है, y अक्ष दूरी क्या है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है त्रिभुज या प्रकार, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए समदूरस्थ हो। समदूरस्थ पर आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा। x अक्ष की जगह y अक्ष भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। समदूरस्थ वाला तो आएगा ही आएगा, पक्का पक्का। उसके बाद 7.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ आएगा, वो है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन मेरी गारंटी है ज़रूर आएगा, 5वां और 4था, ठीक है। 4थे और 5वें में से एक प्रश्न ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 6ठा भी, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, इनको कर लेना। बाकी और कुछ सिलेबस पे नहीं है, नहीं पढ़ना है। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 8.2 में यहाँ से एक क्वेश्चन कोई आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 नंबर में। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। और ये 3 नंबर में जो है क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये होगा, ये आएगा या फिर ये आएगा, है दोनों एक जैसे। उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के दृष्टिकोण से। 8.3 सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 8.4 जो है बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। और यहाँ से सिद्ध करने वाला प्रश्न है, पहला, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6ठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में आ जाए सिद्ध करने के लिए, ठीक है। इनको ज़रूर कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ से आने से पहले खंबा में मिलेगा, खंबा करके, ठीक है। ये खंबा वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके 4 नंबर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाओ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला भी आ सकता है या फिर 1 नंबर में आ जाए क्वेश्चन, या 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 6ठे के बाद क्वेश्चन नंबर ये 9वां इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9वां, ठीक है। 9वां और 10वां क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 4 नंबर में बहुत बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका 14वां इंपॉर्टेंट है। और ये 15वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10वें चैप्टर में आ जाओ, दोनों 10वें चैप्टर का ये 3रा क्वेश्चन और ये रिक्त स्थान भरने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 10.1 और 10.2 का प्रूफ, स्पेशली 10.2 का प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से बना लेना। उदाहरण नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि 6 नंबर में आ जाए या फिर 4 नंबर में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 10.2 में जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4था और 5वां 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये 7वां क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन ये वाला है, ये चित्र वाला, ये चित्र वाला, और ये 10वां क्वेश्चन, ये 4 नंबर में बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये 13वां, 10वां, 13वां
और ये चित्र वाला और ये चित्र वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। ये चारों क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा वो नहीं जानता मैं, क्योंकि 5-6 सेट बनते हैं, लेकिन हर सेट में एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो बोल रहा हूँ उन्हीं में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 11वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, 12.1 भी सिलेबस में नहीं है, 12.2 सिलेबस में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके साथ साथ चौथा और 5वां क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस साल, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 4 नंबर में। उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है 4 नंबर में। 13वां क्वेश्चन हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में, बाकी कुछ सिलेबस में नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है। 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13वें चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में आ जाता है, 6 नंबर में भी देते हैं। पता नहीं बोर्ड वालों को कोई भरोसा नहीं है कब किस 3 नंबर में दे दे, लेकिन आता बहुत है। स्टार्टिंग की ये जो 3 क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से बना लेना। इन तीनों में से एक तो ज़रूर आएगा ही आएगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। आपके सेट में कौन आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, एक फंस जाएगा। ये दवा का कैप्सूल वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कलमदान वाला, और उसके बाद छठा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आ सकता है 6 नंबर में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन भी आ सकता है 6 नंबर में, ठीक है, लेकिन आएगा यहाँ से एक जरूर, 5वां, 6ठा, 8वें में से एक जरूर आ जाएगा 6 नंबर में। 13.3, ठीक है, 13.3 में आ जाओ। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है। छिन्नक तो सिलेबस में ही नहीं है, इसे हटाओ। सांख्यिकी चैप्टर जो है, माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि हो गई, पग विचलन विधि हो गई, है ना, प्रत्यक्ष विधि हो गई, जो एग्जाम में बोले उसी विधि से ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंड ये 5वां एग्जाम में, अगर मैं टीचर होता ना तो 5वां दे देता क्वेश्चन में कि भाई निकालो माध्य, और इसको दे देता मैं 4 नंबर में देता, ठीक है। 5वां जरूर कर लेना, पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है। फिर आ जाओ बहुलक निकालने के लिए एक ही क्वेश्चन इतना काफ़ी है, उदाहरण नंबर 5, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर आ जाओगे माध्यिका में, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए ये उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8 6 नंबर में कई बार पूछा गया है रिपीट मोड में, इसको अच्छे से बना लेना। और माध्यक, बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है, इस पर आधारित 1 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। माध्यिका के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तीसरा और चौथा, क्योंकि इसमें कम कम कर गया है ना, ये हमें संचय बारंबार दे रखा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न कर लेना, ठीक है। चौथे प्रश्न में क्या है, कभी वर्गंतरल समान नहीं है, इसको समान बनाना पड़ेगा। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्या पता अगर पूछ दे, तैयारी करके ना ही नहीं गए फिर। 14.4 सिलेबस में नहीं है। प्रायिकता, सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, प्रायिकता के सारे बेसिक्स। 15.1 में आ जाओ, यहाँ से आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। उसके बाद आ जाओ ये चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 12वां, 13वां, 14वां, 15वां मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 13, 14, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16, 17 इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लोगे ना, सारा पेपर आपका यहीं से फंस जाएगा। जितने को मैंने बताया ना, इस बचे हुए दिन में इनको अच्छे से रिवाइज करो, इन्हीं में से आ जाएगा। और बाकी तो मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। 1 शॉट जो वीडियो बनाई है मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक, उसको ज़रूर देख लेना, सारा पेपर वहीं से फंसने वाला है, ठीक है। 6.5 घंटे की वीडियो है, ज़रूर देख लो उसको, एक वीडियो से सारा फंस जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जो भी क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए हैं आपको, प्लीज़ उनको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से कर लीजिएगा। उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, सारा कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। तो ये क्वेश्चन तो बना ही लेने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। जो विद्यार्थी गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, इसी टाइप का क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें,
वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर करें और आप कितना नंबर लाना चाहते हो गणित में वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।